हमारे बीच में है डॉक्टर के.एस. डामोर जी। उनसे हम बात करते हैं। अभी कुछ कुछ टाइम में आदिवासी जो संस्कृति है बीच में कहीं न कहीं खत्म सी हो रही थी। तो इसको खत्म होने का क्या कारण हो सकता है और वापस से जैसे जागरूक हो रहे हैं तो ये इन दोनों का क्या कारण? जागरूक होने का ये कारण है कि जिस तरीके से हमारे समाज की जो संस्कृति खत्म हो रही थी, खत्म होने के बाद में जो पक्ष विपक्ष की जो है, वो ये कहीं न कहीं लांछन लगा रहा था कि आदिवासी इस देश में कहीं न कहीं है ही नहीं। वो वनवासी के नाम से कहीं न कहीं पुकारने लगे थे और हमारी जो संस्कृति विलुप्त हो रही, वो हमारी भी कहीं न कहीं समाज की भी कमजोरी महसूस हो रही थी कि हम लोगों को इस तरीके से मतलब संज्ञा दे रहे थे, मतलब एक परिभाषित कर रहे थे। तो जिससे हमारे समाज में जो संस्कृति के नाम से हम लोग जिस ये आदिवासी है, ये पहनाव रखा है, ये पहना रखा है, जो हमारी संस्कृति पहनाव और रहन सहन है, उससे हम जो जाने जाते थे आदिवासी, उसके ऊपर लगातार हमारे साथ में एक कुठारघात हो रहा था। और जिसमें कई लोग पहनावे के साथ में जो लोग कई गमछे डाल देते थे, कई तरीके के उड़ा देते थे। आज भी हम लोग भी यही कहते हैं कि हम ना तो माला पहनते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ना किसी का गमछा ओढ़ते हैं। हमारा समाज का जो रीति रिवाज है, हम लोग तीर कमान और गोफण, हम लोग सबसे ज्यादा यही कहते हैं कि हमारा जो स्वागत करना है तो एक सफेद गमछा और तीर हो या गोफण डालना चाहिए। तो जिससे लोगों को लगे कि ये हमारे अस्त्र है आदिवासियों के। लोग बाग कहते हैं शस्त्र है, शस्त्र कहीं से नहीं है, ये हमारे आदिवासियों के साथ में ही रहते थे। हम लोग जंगलों में बरसों से रहते आए थे, वहाँ पे हमारी सुरक्षा के लिए तीर कमान हमारे साथ में हमेशा रहते थे। और ये इन तीर कमान और गोफण के ही माध्यम से हम लोग इस देश में आदिवासी के नाम से पुकारे जाते हैं। आप एक पेशे से डॉक्टर हैं और आपने ये जो पहनावा पहन रखा है, कुछ नौकरी लगते हैं, छोटी बड़ी नौकरी लगने के बाद भी शहरों में जाते हैं और कुछ युवा जो है वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। कई सारे इस पहनाव को लेकर के कुछ कमेंट करते हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना? नहीं, मैं डॉक्टर हूँ पैसे से, और मैं हमेशा जब भी रैली निकालता हूँ, मैं आदिवासी संस्कृति बचाओ, अधिकार बचाओ और हमारे आदिवासियों के हद अधिकार आरक्षण जो भी हम रैली के माध्यम से निकालते हैं, हम लोग पूरी संस्कृति के साथ में बात करते हैं। यदि मैं बिना संस्कृति से दूसरों से बात करता हूँ तो हमारे ऊपर ही यही बोलेगा कि आपने पहना नहीं। तो इसके पहले मैं डॉक्टर हूँ, मैं खुद ही पहनता हूँ और उसके माध्यम से मैं लोगों को जन जागृति लाता हूँ कि हमारे लोगों को शादी ब्याह में जब भी हो, हमारे ढोल मांदल वो भी खत्म नहीं होना चाहिए, सहनाई बजना चाहिए, सारे डीजे को कम करना चाहिए। ये मैं पूरे देश में जहाँ जहाँ मैंने रैली निकाली है, मैं रैली के माध्यम से लोगों को हमेशा जन जागृति लाता रहता हूँ और अपनी संस्कृति बचाने के लिए पूरी कोशिश करता हूँ। जिसके माध्यम से मैं खुद हमेशा, मेरे मिसेज भी है वो भी, और मेरे साथ में जितने भी चलते हैं वो भी उनके साथ में संस्कृति के साथ में चलते हैं और देश की संस्कृति, आदिवासियों की संस्कृति को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। उसके साथ में जल जंगल जमीन और प्रकृति को बचाने की पूरी बात करते हैं। अभी आपने डीजे का उसमें जिक्र करा, अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि डीजे मतलब साउंड बम, और उससे ऐसी कहीं कंपन हुई तो वॉल गिर गई और कम से कम 6 जनों उसमें इंजर्ड हो गए, 2 जनों की डेथ भी हो गई। फिर दूसरा एक अंग्रेजी शराब का, क्योंकि आदिवासी संस्कृति में इसका भी कुछ ऐसा प्रभाव देखते हैं। इन दोनों को बंद करने के लिए आदिवासी समाज किस तरह से काम कर रहा है और क्या क्या करना चाहिए? मैं लगातार झाबुआ रतलाम में लगातार डीजे और दारू और इन सभी लोगों को लगातार मैं कोशिश कर रहा हूं और हमारे साथी लगातार कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे क्षेत्र में कई प्रकार की दारुएं थे, जो एक गाड़ी की रसीद पे 10-10 गाड़ियां हमारे पार्सल हो रही थी। वो भी मैंने अभी झाबुआ, अभी मैं जस्ट 2-3 दिन पहले आया था और मैंने आवेदन दिया था, तो पूरी गाड़ियों को रोका गया। और उसके बाद में जो डीजे की बात है, जो डीजे भी हमारे समाज बजा रहा है, हमारे समाज से मैं निवेदन करना था कि इस डीजे से आपका बिजनेस तो है, आप बिजनेस तो कर रहे हो, लेकिन उसके साथ में हमारा क्या नुकसान है, हमारा वो भी आप देखो। धीरे धीरे इस डीजे को छोड़ के आप दूसरी कोई चीज अपनाओ। हम ये नहीं कह रहे कि आपका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसको आप धीरे धीरे बंद करके दूसरा बिजनेस करो। और डीजे हमारी संस्कृति नहीं है। डीजे लाओगे तो दारू लाना पड़ेगा तो समाज का विनाश ही होना है। जो डीजे 30-50 हजार का लाओगे तो 1 लाख का दारू लाना पड़ेगा, तो ये एक समाज का विनाश ही हो रहा, समाज का विकास कहाँ हो रहा। तो ये आप खुद सोचो कि
दारू से कोई हमारा भला नहीं होने वाला, डीजे से हमारा कोई भला नहीं होने वाला। हमारी जो संस्कृति, हमारे काका बाबा, हमारी बहनें जो गीत गाती है, भराड़ी मानते हम लोग, हमारे जो ढोल मांदल शहनाई है, वही हमारी पहचान है। वो उसी के माध्यम से एक बात तमाम इम्पूसो के जैसे डोकरा एक डोकरा की बात की थी मैं तो वह एम के हमारे तो डोकरा आंखों आंखों दंत काम करी हाँ जे बे तीन पेग पिए तारे सॉन्ग गाती थी तो आदिवासी संस्कृति हमारे बड़ा हतरे किम तुम कंसल्ट करोगे ना, तो हम क्या मना बोल रहे हैं। हमारे दारू जो है महुए का आपड़ा हमारा जो दारू है, दारू नहीं है वो, एक मतलब सुरापान है आपड़ा महुड़ानो। तो महुड़ानो कहे हैं कि आज से 1,000 मतलब साल पहले जब ये ना देश में बीमारी आई थी तो तेनी बीमारी में लोग इतना मरिया था तो तीन टाइम में कोई डॉक्टर नहीं था, कहीं नहीं था। तो हमारा डोकरा इलाज करता था ते एक कांदो खवाड़ता था ने एक गिलास महुड़ा नो सुरापान पिवाड़ता था, तेन ही पूरी बीमारी जाती रहती थी। तो हम मना नहीं बोल रहे, आप जो पी रहे ना कि महुड़ा नो हम लिए वो दारू पीना नहीं, वो एक दवा के रूप में लेते हैं कि हमारे शरीर का जो जाम हो गया, हार्ट वगैरह ये वो, हमारा ब्लड रोटेशन, वो महुए का जो है सुरापान एक गिलास पीने से शरीर तंदुरुस्त होता है। अच्छा ये ताड़ी आपने पी है हाँ, ताड़ी भी बढ़िया, इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा चलता है, कभी हार्ट की बीमारी नहीं होती। और ब्लड सर्कुलेशन होगा, आदमी काला भी होगा ना तो वो भी लाल हो जाएगा। अच्छा ये इसका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके प्राकृतिक गुण है। हाँ, वो नशा के लिए पीना और थकान उतारने के लिए पीना दो अलग अलग बात है। अलग अलग बात है। नशा के लिए मतलब क्या टारगेट क्या है इसका पैरामीटर क्या डिसाइड करें पैरामीटर तो देखो, मैं खुद पीता नहीं इसलिए पैरामीटर मैं तो नहीं बता सकता। नहीं मतलब कुछ लिमिट होना चाहिए। लिमिट होना चाहिए, लिमिट होना चाहिए। एक सर जैसे यहाँ पर निवेश क्षेत्र में झाबुआ जिले में ये एक कॉरिडोर है, फिर ये धार क्षेत्र में है, इस तरफ अधिकतर निवेश क्षेत्र है और कई बार ऐसे इस मुद्दे को हम उठाते हैं तो उसके बारे में आपका क्या विचार? मैं आप सभी लोग मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे आप लोगों का सभी सपोर्ट मिलता रहता है और लगातार हम लोग जो निवेश क्षेत्र है कम से कम हम रतलाम से लेके गुजरात बाउंड्री तक तो हमारा जो बन रहा, हमारे भाइयों ने गुजरात तक का बोला था लेकिन हमारा वहां तक हमारे भाई राजू भाई वल्लवी ये काफी आगे हैं और ये उनकी लड़ाई लड़ लेते हैं। लेकिन हम मध्य प्रदेश में हमारा रतलाम से जो बाउंड्री तक हम जो लड़ाई निवेश क्षेत्र के लिए लड़ी, उस लड़ाई के लिए हमने आज से मतलब 6 महीने साल भर पहले हमने पूरे निवेश क्षेत्र को लेके थानला में जाम कर दिया था, पूरा थानला जाम किया था और 13-3 क के माध्यम से ना लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा के माध्यम से हमने ठहराव प्रस्ताव बनाया था पूरे गांव के और उसमें वो हमने ठहराव प्रस्ताव के माध्यम से हमने कलेक्टर के और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और सभी राष्ट्रपति के महोदय के नाम से दिया था। और हमारे सामने जो एसडीएम महोदय जो थानला के थे उन्होंने हमारे बीच में नीचे बैठ के बात करी थी, क्योंकि हम लोग 13-3 की बात करते हैं तो ग्राम सभा की बात करता है, तो हमने उनको बोला था कि हम नीचे बैठ के बात करेंगे, नीचे बैठ के बात करी और आज जो क्षेत्र है वो पूरा हमने 13-3 के पावर के माध्यम से उसके ऊपर रोकथाम है। आज निवेश क्षेत्र के नाम से अभी बिल्कुल हलचल बंद है और उसके साथ में हमारे मेघनगर में प्रौद्योगिक निवेश क्षेत्र के नाम से फिर कंपनियां आ गई थी। ये खटामा, मदरानी और उसके आसपास जो कसलधरा, कम से कम यहाँ पे 15 से 20 गांव जा रहे थे। उसके लिए भी हमने वहाँ के, जबकि विधायक महोदय भी वहाँ के प्रॉपर के हैं वीर सिंह भुरिया जी, उनसे भी मेरी बात हुई थी तो उन्होंने किसी पंचायत के माध्यम से किसी का ठहरा प्रस्ताव नहीं दिया था। तो हमने वही हमारा लोकसभा ना विधानसभा। सर सॉरी फॉर इंटरप्ट। वीर सिंह भुरिया जी अभी जेएस के लिए कुछ ऐसे उनका वो बयानबाजी वायरल हुई थी, वही वाले? हाँ वही वाला है, क्योंकि देखो जिस इंसान के पास में जो संवैधानिक पद पे बैठा है उसको कैसे समाज के लिए बात करना चाहिए, संगठन के लिए, लोगों के लिए कैसी बात करना चाहिए, वो इनको सीखना चाहिए। क्योंकि हमारे जो युवा लोग हैं, जेएस में हो चाहे आदिवासी परिवार में, आदिवासी एकता परिषद में, ये सारे संविधान को जानने वाले, संवैधानिक हक अधिकार आरक्षण को जानने वाले हमारे युवा बेरोजगार लोग हैं। इनको हर चीज की ज्ञान है, इनको संवैधानिक ज्ञान है। और हमारे जो नेता बड़े लोग हैं कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा नहीं, इनको समझना चाहिए और उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। अंत में सर हमारे चैनल के माध्यम से आप सबकी तरफ से जो व्यूअर्स हैं और युवा है उन सबको मैसेज।
मैं हमारे युवाओं को मैं यही करूंगा कि आज हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो जल, जंगल, जमीन, संवैधानिक हक अधिकार और आरक्षण और भील प्रदेश, इसके मूवमेंट को हम लेके जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमारी लड़ाई नहीं, हमारे पूरे समाज की लड़ाई है। ये 15 से 13 करोड़ आदिवासियों का मान सम्मान अस्तित्व की लड़ाई है, जिसके लिए हम लोग ये आज हमारे बालू सिंह भाई को हमने यहाँ पे ये खड़ा करा है। ये आदिवासी जो पार्टी हमारी है, ये संवैधानिक हक अधिकार और आरक्षण की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। इसमें किसी समाज को या किसी वर्ग विशेष को नीचा दिखाने वाली बात नहीं है। लेकिन बरसों से हम लोग शोषित पीड़ित रहे, 70 साल सभी लोगों ने राज किया, लेकिन हमारे आदिवासियों का कोड जो दो धर्म कोड था वो भी खत्म कर दिया। आज बहुत सारी जो है, तो हमें कहीं ना कहीं हमारे आदिवासियों को भील प्रदेश का जो मूवमेंट था, हमारे स्वर्गीय दिलीप सिंह भुरिया जी का सपना था, उसको लेके हम चल रहे हैं। और आने वाले समय में भील प्रदेश हम की मांग को हम बिल्कुल बुलंद करेंगे और लेके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर।